अस्सलाम वालेकुम। तो आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि बिज़नेस के कितने टाइप्स हैं, बिज़नेस चलाने के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है ना, इसमें असल में 3 चीज़ें होती है। एक होता है सोल प्रोप्राइटर होता है इसमें, दूसरा जो इसमें होता है वो होता है पार्टनरशिप, और तीसरा जो होता है वो होता है कंपनी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट जो करेंगे वो है सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। तो इसमें आप वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर इज ओन्ड एंड मैनेज बाय वन पर्सन, एन इंडिविजुअल हु सेट अप एन बिजनेस ऑन हिज हर ओन विदाउट क्रिएटिंग अ कंपनी इज अ सोल ट्रेडर। सही है, इसमें एक ही बंदा हो जो कि बिजनेस चलाना चाहता है और वो अपना पूरा कारोबार खुद ही मैनेज करे, खुद ही ओन करे, तो इसको सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कहते हैं, जिसमें ओनर सिर्फ एक ही बंदा होता है। तो इसने देखो यहाँ पे एक बात की है, विदाउट क्रिएटिंग अ कंपनी। तो इसमें यह होता है कि एक बंदा कंपनी भी चला सकता है, जो एक प्राइवेट कंपनी, जो आगे हम पढ़ेंगे कंपनीज के टाइप्स में, एक होता है प्राइवेट कंपनी, जिसमें प्राइवेट कंपनी में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी होता है और दूसरा अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। जो सिंगल मेंबर कंपनी होता है तो वो यही होता है कि एक ही बंदा वहाँ पे रन करता है, वो ही एक मैनेज करता रहता है और वो कंपनी बनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो ये बंदा कंपनी बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन एक ही बंदा खुद बिजनेस रन करना चाह रहा है लेकिन कंपनी नहीं बनाना चाह रहा, तो वो सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है बिजनेस के। ठीक है, इसमें जो पहली बात है, देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर में कोई भी फ़र्क नहीं है। सही है, देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन। ये लीगल एक ही बंदा है, बिजनेस का ओनर भी है और वो बंदा खुद भी मतलब लाइबल है, ऐसे समझे। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे इस लाइन का। ठीक है, तो इसमें देखो, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज पर्सनली लाइबल फॉर एनी अनपेड डेट्स एंड अदर ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। The profit of a sole proprietor business are treated as income of the owner for the purpose of calculating the amount of tax payable. The proprietor is wholly liable for the debts of the business borrowing money in his or her own name. When a sole proprietor dies, the business ceases to exist. There is no perpetual succession as the business does not exist independently. ये 4 पॉइंट है क्या है। इसमें जो पहला पॉइंट है ये, इसमें यह है कि अनपेड डेट जो भी होते हैं तो उसका ये पर्सनली लाइबल होता है। अगर कंपनी बंद भी हो जाए लेकिन इसको घर से भी भर के देना होता है। ठीक है, तो ये पर्सनली लायबल होता है। दूसरा जो है इसमें यह है कि इसका जो भी प्रॉफिट अर्न होगा तो वो इसका इनकम कहलाएगा, इस बंदे का, ओनर का, और जो कि टैक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा इनकम। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है वो यही है कि ये खुद होली लायबल होता है। जो भी वहाँ पे भले दूसरे बंदे काम भी कर रहे हो लेकिन कल कोई मसला हुआ तो जो भी लोन लिए गए कंपनी के नाम के पे तो ये खुद बियर करेगा, ये खुद पर्सनली लायबल होगा, दूसरे नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है ये है कि सोल प्रोप्राइटर अगर मर जाए ना तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो बता रहा है कि परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है कि जैसे कंपनीज होती हैं, अगर एक जिस बंदे ने कंपनी बनाया तो वो खुद मर गया तो उसके बाद क्या होगा, उसका बेटा होगा वो कंपनी संभालेगा, और वो मर गया तो उसका फिर बेटा होगा या जो भी होगा। मतलब इसका ये है कि बंदे भले मरते भी जाएँ ना तो इसकी ओनरशिप चेंज होती रहेगी लेकिन कंपनी खुद बंद नहीं होगी, जो कि सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए ये कहा है कि यहाँ पे परपीचुअल सक्सेशन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर बंदा जो ओनर है वो मर गया तो बिजनेस बंद हो जाता है। सही है, इसमें यह है कि बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा ना वो सारा सोल प्रोप्राइटर ही लेगा। ठीक है, और इसके कंपनी के जो भी एसेट्स हैं ना वो भी सोल प्रोप्राइटर ही के मतलब होंगे। सोल प्रोप्राइटर कैन एक्सट्रैक्ट कैश एंड अदर एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस नोन एज ड्राइंग्स। अच्छा, ये चीज़ एक बात याद रखे, ये चीज़ है ड्राइंग्स। ठीक है, मतलब इसने कंपनी, ये जो बंदा ओनर है ना, इसके कंपनी में कोई चीज़ हो अगर वो पर्सनली इस्तेमाल करता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे कि इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो ये कंपनी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालता है पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो इसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ इसको जैसे कोई बंदा व्हीकल्स का कारोबार करता है, उसको कोई गाड़ी पसंद आ गई वो खुद पर्सनल इस्तेमाल करता है
तो ये इसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, ये बाकी ये आगे आप देखेंगे तो कंपनी या पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ भी आएंगे, तो डिफरेंट नाम के साथ। उसके बाद द बिजनेस में बी फाइनेंस बाय ए मिक्सचर ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग रिटर्न अर्निंग एंड लोन्स। द बिजनेस में बी फाइनेंस बाय मिक्सचर ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग रिटर्न अर्निंग एंड लोन्स। ये कि कंपनी या बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये बोल रहा है कि ये कुछ पैसे बंदा खुद अपने पर्सनल इस्तेमाल करेगा, जो कि उसको कैपिटल बोलते हैं। सही है, जब बंदा कोई कारोबार इस्तेमाल करता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दो तरीक़ों से ही फाइनेंस होता है। ठीक है, एक ये होता है कि वो बंदा किसी और से लोन लेके आता है और वो बिजनेस में लगाते हैं, या दूसरा ये होता है कि बंदा खुद इसको अपने पास पैसे वगैरह पड़े हैं पर बैंक अकाउंट में, तो अगर वो कंपनी में लगाता है ना तो इसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, या कंपनी के सूरत में इसको कुछ और नाम दिया जाएगा, पर अभी हम कैपिटल देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सोल प्रोपराइटर बिजनेस माइट एम्प्लॉय मेनी पीपल बट इट इज़ यूजुअल फॉर द प्रोपराइटर टू टेक अ वेरी एक्टिव रोल इन द बिजनेस एक्सरसाइजिंग हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। सही है, ये है कि बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसमें ये बहुत सारे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रख सकता है, 50, 60, 1000 जितना भी रखना चाहे। वो CFO होता है, डायरेक्ट जो भी होते हैं, लेकिन इसका जो की रोल होता है ना वो सोल प्रोपराइटर खुद ही करता है। मतलब जो की डिसीशंस होते हैं ना ये सोल प्रोपराइटर खुद ही लेता रहता है। ठीक है, पूरा कंट्रोल इसके हाथ में होता है, वो बंदे सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं। बाकी एक मिनट, A sole proprietor business can be sold as a going concern by its owner। सही है, ये मतलब कि बंदा अपना कारोबार चला रहा है, लेकिन अचानक ही अगर सोच रहा है बिजनेस को सेल करने का तो ये कर सकता है। सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, ये गोइंग कंसर्न हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है।